हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं आपने आप लोगों के लिए एक वीडियो जो दी थी इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपका डीवीपीएसटी होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैंने वो सब बता दी है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जो आप लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र को लेके जो डाउट है, कौन कौन से चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, या जो बच्चे गांव में रहते हैं वो तो प्रधान से बनवा लेते हैं अपना चरित्र प्रमाण पत्र, लेकिन जो बच्चे शहर में रहते हैं वो किससे अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। जब मेरा भी ये था चरित्र प्रमाण पत्र बनना है, मुझे भी बहुत डाउट था कि प्रधान तो होता नहीं है हमारे भाई शहर में। जो बच्चे गाँव के वो प्रधान से बनवा लेंगे, ठीक है, बाकी शहर वाले बच्चे किससे अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे। तो कितने चरित्र प्रमाण पत्र बनते हैं वो भी डिपेंड करता है। जब आपका नोटिस आता है, जब आपका जो डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड आएगा, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, वहाँ पे कितने आपसे मांगे गए हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे टाइम पे 3 मांगे गए थे। 3 भी किस टाइप के मांगे गए थे तो मैं बता देती हूँ आपको। आपके टाइम पे भी अगर वही मांगे जाएंगे तो आपको कैसे बनवाने हैं, तो आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा कहीं भागना ना पड़े, ज्यादा पूछताछ ना करनी पड़े किसी से। ठीक है, उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि कैसे बनवाने हैं। तो देखिए, एक तो आपका अब बहुत सारे बच्चों की डाउट है कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है जो स्कूल से बनवाते हैं वो हाई स्कूल वाले, जैसे बहुत से बच्चे हाई स्कूल अलग ही स्कूल से करते हैं, इंटर अलग ही स्कूल से करते हैं और ग्रेजुएशन अलग से, तो क्या तीनों के चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे? नहीं, आपको इंटर के कॉलेज का, ठीक है, इंटर तक के डॉक्यूमेंट लगाइए, तो इंटर तक का आपके पास जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो इंटर तक का लग जाएगा। अगर जिस किसी के पास ग्रेजुएशन तक के वो डॉक्यूमेंट लगा रहा है तो ग्रेजुएशन का आप चरित्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो हाई स्कूल और इंटर आपने अलग अलग कॉलेज से किया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हाई स्कूल का भी लगाएंगे और आप इंटर का लगा दीजिए। ठीक है, चरित्र प्रमाण तो कॉलेज से जाके आप चरित्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं, वहां पे जाके कहिए कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र जरूरत है, ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र वो लोग बनवा के दे देते हैं। ठीक है, पहला हो गया ये वाला। ठीक है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा किस तरह से होता है आपका स्कूल का। जैसे जिस भी स्कूल का आप पढ़े होंगे वहां पे आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा, आपका चरित्र वहां पर उत्तम अति उत्तम जो भी होगा वो लिख दिया जाएगा। दूसरा आपको दिख रहा होगा चरित्र प्रमाण पत्र, ये होता है जैसे आपके जो प्रधान है, जो गांव में रहते हैं बच्चे वो प्रधान से बनवा सकते हैं। जो बच्चे शहर में रहते हैं वो कहाँ से बनवाएंगे? जो हम जहां भी, जैसे कि शहर में क्या होता है, वार्ड नंबर होते हैं, जैसे कोई वार्ड नंबर 21 है, किसी का वार्ड नंबर 22 है, इस तरह से वार्ड में बटा होता है। तो वार्ड का जो मेंबर होता है, जिसे हम वार्ड वार्ड अध्यक्ष भी बोलते हैं, वार्ड मेंबर के द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनता है? वार्ड मेंबर के द्वारा। शहर में वार्ड बने होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं, आपको पता होना चाहिए आप किस वार्ड में आते हैं, उस वार्ड के मेंबर से ही, ठीक है, आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं, वो बना के दे देते हैं। ठीक है, इस टाइप का परफॉर्मा होता है, ये बुक सेलर की दुकान पे मिल जाते हैं इस टाइप के परफॉर्मा। आप कह दीजिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, प्रधान का बनवाना है जैसे, तो ये आपको दे देते हैं दुकान वाले, और आप इस पे अपना नाम पता सारा भर के, और आप क्या कर सकते हैं, अपना उनसे साइन करा लीजिए, उनकी मोहर होती है वो लग जाती है, तो ये आपका बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? तीसरा क्या है, देखिए तीसरा वाला चरित्र प्रमाण पत्र, ये दो मांगते हैं कि दो व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को जो आपको या तो जन्म से जानते हो या 10-20 साल से जानते हो, तो उनसे बनवाना चाहिए। ये मांगते हैं ताकि मतलब जानकारी कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये उन दो लोग गारंटेड, यानी कि दो आपके पड़ोसी जो आपके नियर में रहते हो उनसे बनवाए जाते हैं। दो लोगों से बनवा सकते हैं हम, कि कौन, उनका नाम पता। ठीक है, देखिए पहले तो अपना नाम, किसकी, आपके पिताजी का नाम, उसके बाद में आप कहाँ के हैं, मैं इनको पिछले वर्षों से जानता हूँ, देखिए ये मेरे संबंधी नहीं है। कहने का मतलब ये, वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, पड़ोसी, नेबर में हो, आपके पड़ोसी हो, जो आपको जानते हो। ठीक है, वो आपको ये बना के देंगे, उनसे आप लिखवा सकते हैं उनका नाम। ठीक है, इस तरह से उनसे साइन करवा के आप दो लोगों से, ये एक ही में दो लोगों का आ गया है, बाकी बहुत अलग अलग भी बना लेते हैं। देखिए ये अलग अलग भी बन जाता है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें दो नाम पड़े हुए हैं, तो इस तरह से भी बन जाता है। समझ में आ गया? तो दो लोग जो आपको जानते हो लेकिन आपके संबंधी ना हो, ठीक है, रिश्तेदार ना हो, केवल आपके कौन हो, आपको जानते हो। ठीक है, कब से जानते हैं वो भी उसमें लिखा जाएगा, जन्म से जानते हैं, 10 साल से जानते हैं, 20 साल से जानते हैं, और वो आप मतलब कि एक तरह से आपके ये 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने होते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, आपका फोटो,
जो आपने प्रिंट आउट फॉर्म भरते समय जो प्रिंट आउट निकला था आपका, वो प्रिंट आउट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो प्रपत्र आएगा उसको आपको एफिडेविट बनवाना है वो, ठीक है ना, वो आपका तहसील से बनेगा, है ना। तो ये सब जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि मतलब जो जाति प्रमाण पत्र है या मूल निवास है वो ओरिजिनल चाहिए या फिर मतलब ओरिजिनल नहीं, मतलब पुराना या फिर नया। तो जो आपने लगाया है वही लगाइएगा, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया है वही लगाइएगा, वरना मिसमैच हो जाता है नंबर, वहां पे नंबर चेक करते हैं वो लोग। तो ऐसी गलती मत करिएगा, जो आपने लगाया है वही लगाइएगा, वरना वहां पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया उसी को लगाइए, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहूंगी। बाकी आप लोगों के बहुत सारे डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन कमेंट का आंसर जरूर देती हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो मैं और देख लेती हूँ और आप लोगों के क्या क्या कमेंट है, एक बार मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के डाउट नहीं रहने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। आपने अभी मैंने आप लोगों को वो वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट वाली, तो आपके कमेंट थे, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड होल्ड रखिए, मैं आप लोगों को सारे कमेंट के आंसर दे देती हूँ। तो आप लोग के कमेंट है, मेरा जाति जो स्थाई लगाया है फॉर्म भरते, अब नया बनवा लिया है। तो देखिए दोनों लेके जाइए, देखिए आपके पास पुराना भी है जाति और नया भी है, तो आप दोनों लेके जाइए, ठीक है। दोनों लेके जाइए, वहां पे बता दीजिए ये मेरा पुराना है ये मेरा नया है, ठीक है। तो ऐसे चल जाएगा, लेकिन एक ही नहीं, दोनों लेके जाइए, ठीक है ना। 12th मेरठ से किया था और मेरा घर गाजियाबाद में है, तो क्या कॉलेज का सेलेक्ट बनवाना? हाँ, कॉलेज जहां से आपने 12th किया है, अगर आप 12th, तो वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। वो जरूरी होता है स्कूल का, ठीक है। तो आप बनवा लीजिए, जाके बनवा के रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चरित्र प्रमाण लड़की को भी लगा लड़की और लड़के दोनों को लगाना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लड़की को चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है या लड़के को लगाना है, दोनों को ही लगाना है चरित्र प्रमाण पत्र, किसी एक को नहीं लगाना है, ठीक है। समझ में आया? प्रिंट आउट नहीं है, देखिए जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है, जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है, जब साइट खुलेगी जब डीबीपीएसटी के लिए, तो प्रिंट आउट खुलने मतलब आप प्रिंट आउट अपना निकाल सकते हैं। तो जिनका खो गया वो बिल्कुल टेंशन ना ले, लास्ट टाइम पे आप लोग अपना प्रिंट आउट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने टाइम तक हो जाता है? तो 2-4 दिन मिलते हैं। डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए 4-5 दिन 6 दिन जितने दिए जाते हैं, वो डिपेंड करता है, हर बार अलग होते हैं, तो वो आपको दिए जाते हैं और हम उसमें बनवा लेते हैं, ठीक है। मैम हम सिटी में रहते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रधान कहाँ? प्रधान देखो, हाँ मैंने वही चीज क्लियर की आप लोगों के लिए, प्रधान नहीं होता है शहर में, तो वार्ड नंबर के मेंबर से बनवाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो यही आप लोगों के डाउट थे जो मैंने बता दिए हैं। ग्रेजुएशन चल रहा है तो ग्रेजुएशन का, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी लगाइएगा, वरना इंटर तक के लगाइए, जब आप ज्वाइन करते हैं तब सारे डॉक्यूमेंट लग जाते हैं, ठीक है। और जिस किसी ने 10th अलग किया है 12th अलग किया है, तो 12th वाला आप करेक्टर सर्टिफिकेट लगाइए, ठीक है। 2 साल पुराना मूल निवास जाति प्रमाण पत्र काम कर जाएगा। देखिए जिन्होंने पुराना लगाया था फॉर्म भरते समय, वो पुराना भी लेके जाएं और नया भी लेके जाएं, दोनों लेके जाएं। मेरा कहने का मतलब जो आपने लगाया वो तो लेकर ही जाना है, प्लस जिसने नया बनवा लिया वो नया भी लेकर जाए, ठीक है। वो वहां पे डिपेंड करता है वो किस तरह से, ठीक है ना। मेरे आधार काम में पापा का नाम मुकेश, हाँ एक और चीज है, बच्चों का ये डाउट है, जो मतलब जैसे किसी की कोई गलती है, नाम में गलती है, पापा के नाम में गलती है, तो वो क्या करेंगे? वो पता है क्या करेंगे? उनका जब आप करेक्शन, एक करेक्शन एफिडेविट बनता है तहसील से, तो वो एफिडेविट एफिडेविट आप बनवा लीजिए कि मेरे नाम में ये गलती है और मेरा ये नाम है, तो वो एफिडेविट बन जाता है, तहसील से बन जाता है, तो आप वहां से बनवा सकते हैं जिनको भी करेक्शन कराना हो, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र भी चल जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए कॉलेज का जहां से भी आप लगा रहे हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट अक्टूबर तक आने के, मतलब सितंबर लास्ट तक बोला था, लेकिन अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही है आपका। तो ये आप लोगों के डाउट थे जो मैंने आपके चरित्र प्रमाण से रिलेटेड डाउट दूर कर दिए होंगे। तो आप लोगों को और भी कोई कमेंट, मतलब कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी फिजिकल से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही आपकी हर चीज, जब तक आपकी भर्ती चलेगी, आपके जो रिलेटेड हर चीज जो मांगी जाएगी उसको वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।